आज बहुत एनालिसिस किया है मैंने तरण चाचा पे। और उसके बाद सोचा कि ये वीडियो बनाओ। क्या है, देखो भाई, क्या रहता है, कभी कभी आप लोग बोलते हो कि मतलब मैं भी मानता हूँ ये चीज़, मैं तो बार बार मेरे चैनल पे ये बोलते आया हूँ कि क्रिटिक्स के रिव्यूज से फ़र्क तो नहीं पड़ता। ये मैं मेरी बात पे कायम हूँ अभी भी, क्योंकि अगर किसी मूवी को हिट होना है या फ्लॉप होना है, फैंस, हेटर्स ज़िम्मेदार है, लेकिन न्यूट्रल ऑडियंस भी बहुत ज़िम्मेदार होती है। और मैं बोलूँगा, फैंस को बाजू करो, हेटर्स को भी बाजू करो। बॉलीवुड में न्यूट्रल ऑडियंस गायब हो चुकी है। ये सिंपल बात बोल रहा हूँ। एक टाइम ऐसा था, 2019 के पहले की बात कर रहा हूँ मैं, कोविड के बाद ये जो न्यूट्रल वाला ऑडियंस वाली एक थ्योरी है ना, ये कम हुई है। और न्यूट्रल ऑडियंस ने जहाँ जहाँ सपोर्ट किया, फिल्में हिट हुई है। दृश्यम 2 न्यूट्रल ऑडियंस का सपोर्ट था, याद रखना। शैतान न्यूट्रल ऑडियंस सपोर्ट था। क्रू, मडगांव एक्सप्रेस, इट वॉज न्यूट्रल ऑडियंस सपोर्ट। मोस्ट ऑफ द न्यूट्रल ऑडियंस थे, ये नहीं कि भाई सिर्फ फैंस गए। ये हमेशा याद रखो। जवान, आई डोंट थिंक कि न्यूट्रल ऑडियंस का उतना भी सपोर्ट था। हाँ, फैंस ने इतना चढ़ा दिया कि शायद कुछ हेटर्स भी गए होंगे फिल्म को। और बहुत कम, मैं कहूँगा कि न्यूट्रल ऑडियंस का वो जो एक मारा था ना, वो बहुत तगड़ा वाला नहीं था। पठान के वक्त शायद सरप्राइजिंगली पठान के वक्त था। जी हाँ, 4 साल बाद बंदे ने वापसी करी थी। और जवान के वक्त का हमने अपने चैनल पे सब एक्सपोज किया है, बात करने की ज़रूरत नहीं है। पठान की भीड़ बहुत अलग थी। गदर 2 न्यूट्रल ऑडियंस ने पूरा चढ़ा दिया फिल्म को। एनिमल, भाई A+ वाली न्यूट्रल ऑडियंस जो आजकल जनता बहुत है हमारी, जो एक जनता को यही चाहिए, ऐसी ऑडियंस। हाँ, इसको भी आप न्यूट्रल ऑडियंस बोलो, ठीक है। रणबीर कपूर फैंस, रश्मिका स्पेशली, मैं उसको थोड़ा बाजू में रखूँगा। बात यही है, वो भी न्यूट्रल ऑडियंस की चली थी। पर यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है तरण चाचा की वजह से कितनी फिल्मों पे सच में असर होता भी है या नहीं, उसके रिव्यू से। तो एक एग्जांपल है, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, उसने 2 स्टार दिए थे, फिल्म सेमी हिट का टैग लेके गई थी, मतलब असर नहीं हुआ था। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ से सिर्फ तरण चाचा की वजह से ही असर हुआ, या फिर वो कोमल नाटा वगैरह। आई थिंक नहीं, और 2-3 जो ये क्रिटिक्स है, मैं वो फेक क्रिटिक्स के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। रियल जो ये क्रिटिक्स बोला जाता है, हालांकि ये भी बहुत रियल है, ऐसा नहीं है, पर फिर भी इनकी वजह से उतना असर पड़ा, ये बात मैं सच में नहीं एग्री करता हूँ। सिर्फ तरण चाचा ने, जो कुछ लोग ब्लेम करते कि भाई तरण ने 2 स्टार नहीं देने चाहिए थे, भाई वो 4 स्टार देता तो भी क्या होता। उसने मिशन रानीगंज को क्या बुरे स्टार्स दिए थे क्या? मुझे याद नहीं उसके रेटिंग, लेकिन 3.5 या 4 रेटिंग तो दिए थे उसने। हाँ, वो भाई है, वो भी एक तरीके से जुग जुग जियो को 4 रेटिंग देने वाला, रॉकी रानी की प्रेम कहानी को 4.5 रेटिंग देने वाला है। तो उससे हम तरण चाचा की भी IQ लेवल समझ सकते हैं। IQ लेवल है या ये वाला मैटर है, वो नहीं पता। कहने का मतलब यही है कि अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैदान को उसने स्क्रीनिंग अटेंड की थी इसलिए 4 स्टार दिए। नहीं भाई, मैदान का रेटिंग वाइज बहुत फिल्म अच्छी थी। अब वो फ्लॉप हुई बॉक्स ऑफिस पे, अब वो मेन मुद्दा नहीं है वो यहाँ पे। बात ये है कि इसकी वजह से ही बड़े मियाँ छोटे मियाँ फ्लॉप हुई। ये जो एलिगेशंस है वो पूरे फ्लॉप है भाई, मतलब ये एलिगेशंस बेसलेस है। एक आदमी इतनी बड़ी फिल्म को हिट या फ्लॉप करवा सकता है। रियलिटी ये है भाई कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के फैंस का ये एक खासियत है। हाँ, 2019, 20, 21 में सूर्यवंशी तक सही था सब, पर एक आदत है इनके फैंस की, पहले रिव्यूअर्स की बात मानो, बाद में जाओ। तो भाई रिव्यूअर्स की बात मानोगे और बाद में जाओगे तो भाई उनका तो काम ही है ना फिल्म्स को बुरा बनाने का। उतनी बुरी नहीं थी जितना बनाया दिया। खैर जाने दो, जो भी है। मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बंदे ने कोई फ्लॉप वॉप नहीं करवाई फिल्म, उसके वजह से कुछ हुआ नहीं है भाई। इतना बड़ा नहीं है भाई, उसको इतना बड़ा भी मत बनाओ कि एक बंदे ने इतनी 350 करोड़ वाली फिल्म फ्लॉप कराई। सो सॉरी। फिर तो मैदान को उसने 4 रेटिंग्स दिए थे और उसने 150-200 कमाने चाहिए थे। उसको इतना इम्पोर्टेंस मत दो। बात ये है, सच्चाई ये है, अक्षय टाइगर फैंस तुमने सपोर्ट नहीं किया है। अब ये बहाने नहीं चाहिए कि भाई इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से। फैक्ट यही है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें पता भी चले कि कौन क्या मानता है।